कपालभाति प्राणायाम करने के विधि, आपके दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगी हुई, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन किसी भी आसन में बैठे हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ये आपकी करने के लिए सबसे पहले अभ्यास के लिए तैयार अपने आप को करने की विधि है। आप रेगुलर हैं, निरंतर हैं, प्रतिदिन करते हैं, इसलिए आपको पता है। सावधानियां भी आपको पता है, लेकिन उन लोगों को जो लोग नए जुड़ते जाते हैं आपकी कक्षा में, उनके लिए फिर भी सावधानियां ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में आपको ये रखना है, यदि उच्च रक्तचाप हो तो आपको तीव्रता से नहीं करना है। इस प्राणायाम में भी गति आपकी धीमे धीमे बढ़ती जाती है जब आप लगातार करते रहते हैं। उच्च रक्तचाप या हृदय से संबंधित तकलीफ है तो आपको आराम आराम से ही करना है। करें, जरूर अवश्य करें, लेकिन जब आपको नहीं करना है वो कौन सा समय होता है? यदि किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ, छोटा ऑपरेशन हो तो 3 महीने तक नहीं करें, बड़ा ऑपरेशन, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने तक इस प्राणायाम को ना करें। विशेष रूप से गति के अनुसार बिल्कुल ना करें। गर्भवती माताओं और बहनों के लिए ये प्राणायाम बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल नहीं करना है उनको। और जो लोग स्वस्थ हैं उनको प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट, हो सके तो 15 मिनट प्रतिदिन जरूर करना चाहिए प्राणायाम। क्योंकि 8 प्राणायामों के पैकेज में ये ऐसा प्राणायाम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी प्राणायाम को करने से मानव शरीर में होने वाली 99% बीमारियां दूर हो जाती हैं। इतना सा ध्यान में रखिए। इतना गजब का प्राणायाम है, इतना शक्तिशाली ये प्राणायाम है। वजन को कम करने में ये सहायता करता है। शरीर के किसी भी प्रकार का कोई भी पैरामीटर हमारा गड़बड़ाया है उसको बैलेंस करने में सहायता करता है। वजन कम है, बढ़ाता है, ज़्यादा है तो कम करता है। शरीर में कोई किसी प्रकार का कोई भी पैरामीटर ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करता है, जो चीज़ कम है उसको बढ़ाता है। आपके शरीर को संतुलित करता है, सारे पैरामीटर्स को संतुलित करता है। छोटी से छोटी परेशानी, शरीर में होने वाली खाज खुजली से लेके शरीर के अंदर बड़ी बड़ी गांठें तक हो जाती हैं किसी के, कैंसर की, उनको भी सही करने की शक्ति रखता है ये प्राणायाम। इसलिए ये प्राणायाम सभी प्राणायामों में सबसे उत्तम माना जाता है। अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। जिस दिन प्राणायाम पूरे कर रहे होते हैं तो पूरे 15 मिनट के लिए करने का अभ्यास करते हैं। आइए, आज आपने समय ज़्यादा आसनों के लिए दिया है तो आखिरी 60 स्ट्रोक और करें। जो लोग आराम से कर रहे हैं वो लगातार करते रहें 60 स्ट्रोक। जो थोड़ा सा पुराने साधक हैं थोड़ा तीव्रता से अपने अपनी क्षमता को भी आजमाने का प्रयास करते रहें बीच बीच में। पुराने साधक 1 सेकंड में 2 बार कम से कम करने का अभ्यास करें तो 120 बार। लेकिन अपनी कमर गर्दन सीधी रखिएगा। शुरू कीजिए, लगातार कीजिए। आराम से लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़ें और वापस आ जाएं। दोनों हथेलियां थोड़ा घुटनों के ऊपर रख लें, आंखें खोल लें। मन की प्रसन्नता को अपने चेहरे पे लाएं। अपने चेहरे पे बिल्कुल प्रसन्नता रखें। मन आपका प्रसन्न है, इस बात का आपको गर्व है, हर्ष है कि आप इस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर पा रहे हैं। बाह्य प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लें, उसके बाद श्वास बाहर छोड़ के बाहरी श्वास को रोक के तीनों बंद लगाएंगे। शुरू कीजिए।
श्वास को बाहर रोका, नाभि के नीचे वाले हिस्से को ऊपर खींचा, नाभि को पीछे दबाया, थोड़ी को नीचे लगाया और रुके। श्वास लेने का मन किया, आराम से थोड़ी ऊपर उठाते हुए श्वास ले ली। 2 बार और करेंगे। दोनों बार में अपने आप को चेक करने का प्रयास कीजिएगा कि आपका उद्यान बंद अच्छी तरह से लग रहा है कि नहीं। अपने बाएं हाथ को जब रखेंगे अपनी नाभि के ऊपर, तो आप नीचे अपनी, जब जालंधर बंद लगेगा तो आपका हाथ नहीं दिखना चाहिए, इस प्रकार की पोजीशन होनी चाहिए। कोशिश कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस। आखिरी राउंड और करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस। अग्निसार क्रिया आज सिर्फ 1 बार करेंगे। अग्निसार क्रिया में भी श्वास अंदर पहले ले लें, उसके बाद श्वास को पूरी बाहर छोड़ें, श्वास को बाहर रोक के पेट को आगे पीछे। जो लोग कर सकते हैं 1 बार में ही आप 30 से 40 बार, 50 बार आगे पीछे कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो 2 से 3 बार करके रुक जाएंगे। शुरू कीजिए। वापस हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। उज्जयी प्राणायाम 3 बार करेंगे। तीनों बार में पहले धीरे धीरे से, जैसे कबूतर की गुटर गुटर की आवाज आती है, इस प्रकार से धीरे से 3 बार करेंगे। और चौथी बार में जैसे एक्चुअल में उज्जयी प्राणायाम किया जाता है, वो लंबी गहरी सांस लेते हुए गले का आकुंचन करते हुए जितनी देर तक हो सके सांस लेते हैं। लेकिन आप और अच्छी तरह से कर पाए, इसलिए 3 बार धीरे धीरे से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर उसके बाद चौथी बार में लंबी गहरी सांस लेके करते हैं। तो 3 बार इसको रिपीट करेंगे। आइए शुरू करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। अपने गले की नसों को हाथ लगा के चेक कर सकते हैं टाइट हो रही है कि नहीं। आवाज आपको स्वयं आती है, आकुंजन हो रहा है नहीं पता चलता है। सांस को भी अपनी क्षमता अनुसार रोकिएगा। 3 बार के लिए शुरू कीजिए। दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास बाहर। पुनः करेंगे। दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास बाहर। धीरे से हाथ को वापस ले आए। आखिरी राउंड और करेंगे। दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, बाएं से श्वास बाहर। धीरे से हाथ को नीचे ले आए, थोड़ा
सा रिलैक्स करेंगे। अपने आसन में बिल्कुल बने रहें। कोशिश करें आपने पद्मासन एक बार लगा दिया तो फिर उसको खोलने की आपको आवश्यकता ना पड़े। विशेष रूप से जब आप थोड़े थोड़े समय के लिए कर रहे हैं प्राणायाम, तब तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे आप प्रयास कर सकते हैं कि धीरे धीरे आप पूरे 45 मिनट तक कम से कम एक आसन पर बैठ पाए। ऐसा आपको प्रयास करना है। पहले मन से ऐसा सोचना है। धीरे धीरे मन ऐसा जैसे सोचेगा तो धीरे धीरे आपसे होने लगता है। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। यदि आपका पैर थक जाए किसी आसन को भी, किसी प्राणायाम को करते हुए बीच में भी, तो बड़े ही आराम से आप पैरों को खोल के रिलैक्स कर सकते हैं, फिर से दोबारा शुरू कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा, दाहिना हाथ ऊपर उठाया, दाहिनी नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास लीजिए और बाईं नासिका से बाहर छोड़िए। फिर दाएं से अंदर और बाएं से बाहर। लगातार लगभग 3 मिनट के लिए आज समय को ध्यान में रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, बाएं से श्वास अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। मन में प्रसन्नता, और आपकी मन की प्रसन्नता आपके चेहरे पे आनी चाहिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें कोमलता से बंद। बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी है। इस प्राणायाम में कोई विशेष सावधानियां नहीं है। इस प्राणायाम को यहाँ तक कि आप भोजन के भी 1.5 से 2 घंटे बाद आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जो प्राणायाम काफी, जैसे बाही प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, इनके लिए आपको कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद। 4 से 5 घंटे हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्राणायाम के लिए इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्राणायाम को आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पर बैठ के भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर बैठ कोई नहीं पाता है तो वो व्यक्ति लेटे लेटे भी करे, बैकबोन के सहारे, बिल्कुल बिल्कुल बैक पीठ के सहारे लेट जाए, लेट के भी करते हैं तो भी उनको इसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। मन में सकारात्मकता के साथ, प्रसन्नता के साथ करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ी सी देर के लिए। और अब आराम से बाईं तरफ से ही श्वास छोड़ते हुए पूरा कीजिएगा राउंड। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमेशा ध्यान देना है, बाईं तरफ से ही इसको शुरू किया जाता है और बाईं तरफ ही पूरा किया जाता है। आंखें खोल लें, हाथों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा, हथेलियों को आपस में रगड़ सकते हैं। आंखें खोलते हुए मन में प्रसन्नता के साथ दोनों हथेलियां आप चाहें तो गर्दन